कि ब्रेजा जो है वो 1.2 जो इंजन आपको अभी तक बलिनो में मिलता है या फ्रॉन्क्स में मिलता है 4 सिलेंडर वाला ब्रेजा, मारुति की एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेगमेंट की इकलौती ऐसी कार जो आज भी आपको 1.5 लीटर के एक पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है। लेकिन कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। एक तरफ सोनेट है, महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO है, नेक्सॉन है और न्यूली लॉन्च्ड वेन्यू भी है। तो क्या आज की डेट में इस ब्रेजा के साथ जाना सेंसेबल ऑप्शन है? क्या आज भी ब्रेजा उतनी ही रिलायबल है? क्या आज भी ब्रेजा आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू डिलीवर करती है? हम हर चीज़ की आज डिटेल से बात करेंगे कंप्लीट फैक्ट्स के साथ। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गाड़ी के वेरिएंट और इसकी कीमत के साथ। देखो, ब्रेजा का प्राइस हमेशा से बाकी सेगमेंट की कार से ऊपर रहा है क्योंकि इसके 1.5 वाले इंजन की वजह से इस गाड़ी पे टैक्स ज़्यादा लगता है। ये ZXi वेरिएंट है। वैसे ब्रेजा 4 वेरिएंट्स में आती है, LXi, VXi और ZXi, ZXi प्लस। नीचे के 3 वेरिएंट्स में आपको कंपनी फिटेड CNG का भी ऑप्शन मिलेगा। सेगमेंट में कोई और नहीं देता आपको, केवल नेक्सॉन के अलावा। अब इस कार का एक शोरूम प्राइस है 10,40,000 रुपीज़, ऑन रोड लगभग 12 लाख रुपए तक जाती है। तो ये कार की चाबी है, पीछे ब्लू स्टोन, इस तरीके से सुजुकी का एम्बलम, लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन आपके पास है, सेकेंडरी की भी आपको सेम मिलेगी। अब गाड़ी की अगर डिजाइन की बात आती है, आप ब्रेजा के चारों तरफ 360 डिग्री घूम कर आओ, गाड़ी बहुत ही अपनी सॉलिड सी जो प्रेजेंस है ना वो प्रूव करवाती है। बॉक्सियर टाइप का डिजाइन है और ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप 10-12 साल गाड़ी को रखो, उसके बाद भी आपको गाड़ी जो है वो फ्रेश फील देती है, कहीं से आउटडेटेड या बोरिंग नहीं लगती। उसके बाद सामने अगर आप आते हो तो सबसे पहली चीज, ऊपर आपको क्रोम की हाईलाइट्स दिखती हैं। सुजुकी का एम्बलम है, डार्क ग्रे टोन का इस्तेमाल किया गया है। लोअर बम्पर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है और नीचे एक सिल्वर कलर की स्किट है। फॉग लैंप्स नहीं आते लेकिन आप एसेसरीज में लगा सकते हो। टर्न सिग्नल अभी आप ऊपर देख ही रहे हो, LED में जल रहे हैं और आपको डुअल बैरल LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर बेस्ड है और साथ में आपको मिलती है DRLs। हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस वगैरह विजिबल होती हैं वो डेफिनेटली देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। फिर अगर आप साइड में आओगे तो जिस तरीके की व्हील आर्चेस के ऊपर क्लाइडिंग्स हैं या फिर डोर के ऊपर क्लाइडिंग्स हैं वो भी गाड़ी को थोड़ा सा और मस्कुलर टाइप की फील देती हैं। ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं 16 इंचेस के, आगे डिस्क ब्रेक आती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स। चेयर बैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। TPMS, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स आपको ब्रेजा में लोडेड मिलते हैं। बाकी अगर आप ये ORVMs देखोगे तो ये आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आएगा और यहाँ डोर हैंडल्स बॉडी कलर रहेंगे। और अच्छी चीज है कि कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर प्लस को ड्राइवर दोनों साइड मिलेगा। ए पिलर के ऊपर आपको इस तरीके से ब्लैक मैट फिनिश जो है उसका इस्तेमाल मिलता है, यानी एक ब्लैक सा स्टेप है। सेम चीज आपको बी पिलर पर मिलती है। सिल्वर फिनिश के साथ रूफ रेल्स आ जाती हैं और यहां से अगर आप चेकआउट करो तो जिस तरीके का क्वार्टर पैनल है वो भी गाड़ी को काफी ज्यादा ना सूट करता है। तो गाड़ी को एक वो जो मस्कुलर टाइप की प्रेजेंस होती है वो एग्जैक्टली डिलीवर करता है। सबसे पहले अब आप रियर की प्रोफाइल की ओर आ जाओ। यहां पर जब आप आते हो तो सबसे पहली चीज तो है आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीजें मिलती हैं। LED बेस्ड टेल लैंप्स आपको यहां पर मिलते हैं, लेकिन टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप नॉर्मल रहेगा हाइलोजन में। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के अवेलेबल हैं। अगेन सिल्वर स्किट है, वेल्डेड टो हुक और एग्जॉस्ट टिप भी विजिबल होती है। यहां से चेक करोगे सुजुकी का एम्बलम, ब्रेजा मेंशन किया गया है। स्मार्ट हाइब्रिड, ये बहुत ही सही चीज है। अब ये सेगमेंट में इकलौती मारुति है जो आपको देती है और ये लोअर वेरिएंट्स में नहीं आता। ZXi और ZXi प्लस 2 में ही आता है और ये आपको अच्छी माइलेज जरूर देने में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज, अब यहां से एक बार हम बूट को अनलॉक करते हैं तो ये कैमरा भी है। अब ये क्वालिटी कैसी आपको देता है मैं अभी आपको वो भी चेक कराऊंगा। ऊपर ट्रिम देखोगे तो ये पूरी आपको कवर्ड मिल जाती है और इस तरीके से प्रॉपर ग्रैब हैंडल है ताकि इजीली आप इसे क्लोज कर पाओ। पार्सल ट्रे आती है। उसके बाद बूट में यहाँ पर लैंप जो है वो भी आपको दिया गया जो कि अगेन एक काम का फीचर है। इधर आपको इस तरीके से हैंगर हुक्स मिलते हैं, छोटे कबी स्पेसेस अवेलेबल है। स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा बेसिक टूल किट्स के साथ और 328 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको ब्रेजा ऑफर करती है। अब चलते हैं जरा कैबिन की ओर और कैबिन में आप जैसे ही आते हैं यहाँ मिक्स मैच हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो सारी चीज़ों के हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले डोर। अब डुअल टोन फिनिशेस आपको डोर पर भी विजिबल होती है, तो ब्लैक के साथ ये थोड़ा सा ब्राउनिश टोन जो है वो सूट करता है गाड़ी के ऊपर। यहाँ जो आप हाईलाइट्स देख रहे हैं ये अच्छे लगते हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की विंडो आपको ऑटो मिलती है, बाकी प्रॉपर मैनुअल है और इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। क्रॉस टाइप के इस तरीके से लीवर्स यानी ग्रैब हैंडल्स जो है वो आपको मिलते हैं। बॉटल होल्डर, आराम से आप यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल भी रख
रख पाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, स्पीकर है, प्लस स्वेटर जो है वो आपको मिलेगा। सीट्स जो है वो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ मिलती हैं, लेकिन हाँ हाइट वगैरह का भी मैनुअल एडजस्टमेंट मिल जाता है। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है और फुटरेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है। इधर चेक करोगे तो हुड और इधर फ्यूल फिलर कैप खोलने के लिए प्रॉपर ऑप्शन, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन, आइडल स्टॉप एंड गो और ये इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये जो आप प्लास्टिक की क्वालिटी देख रहे हो, सेगमेंट में इससे अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको मिलती है। डेफिनेटली आप अगर वेन्यू चूज करो, सोनेट चूज करो तो वो चीज़ है। ये प्लास्टिक की क्वालिटी अगर आप 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो आपकी एक उम्मीद होती है कि यार थोड़ा और प्रीमियम जानी चाहिए। चलिए एक बार जरा हम पहले कैबिन में आते हैं। क्लस्टर मिलता है आपको कुछ इस तरीके से। इग्निशन जो है वो मैं एक बार ऑन करता हूं। ये कुछ एनिमेशंस वगैरह ओवरऑल है जो आपको क्लस्टर के ऊपर विजिबल होती हैं। दोनों साइड में आपको एनालॉग बेस क्लस्टर मिलेगा, बीच में एक आपको एमआईडी दी गई है, इधर कूलेंट टेम्परेचर, अपोजिट साइड में फ्यूल की गेज है। क्लस्टर बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। मारुति स्टाइल टॉगल्स आपको मिलती हैं चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। फिर ये है, अभी भरवाते हैं। यहां पर चेक करोगे तो क्विक एक्सेस हब 7 इंचेस का साइज है। स्मार्ट प्ले प्रो जो है वो आपको यहां पर मिलता है स्टूडियो, और ये आर्मी का साउंड सिस्टम यानी 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलेगा। ट्विटर्स आपको इस तरीके से डोर के ऊपर जो है वो दिए गए हैं। ठीक ठाक आउटपुट अगर आपको जो है वो डिलीवर करता है, कुछ अपग्रेड कराना मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो क्विक हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। लेकिन 12 लाख रुपए ऑन रोड के हिसाब से मैं यही चाहता हूं कि जो टॉप मॉडल में आता है प्रॉपर स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला, वो सिस्टम यहां पर एटलीस्ट होना चाहिए। बाकी अगर आप यहां IRVM देखोगे तो ये मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट है। LED लैंप्स वगैरह अभी भी आपको नहीं दिए गए, तो यहां हाइलोजन बेस आपको मिलता है। हालांकि इसकी ब्राइटनेस वगैरह ठीक है, लेकिन फिर भी LED का टाइम है तो वो देने चाहिए थे। सनरूफ जो है वो आपको छोटा मिलेगा, यानी एक सिंगल पेन सनरूफ आपको मिलता है। पोर्शन अच्छा है जो कि ये खुल जाता है, लेकिन चलती गाड़ी में आपने इससे बाहर निकलना नहीं है, ये भी थोड़ा याद रखना। बाकी सनग्लास होल्डर की बात करोगे तो वो भी आपको यहां पर बढ़िया मिलता है। वाइजर्स वगैरह अच्छे हैं, वैनिटी मिरर है, ऊपर प्रॉपर इस तरीके से लाइट्स जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं। ये कुछ पोर्शन है जो ये कवर अप कर लेते हैं, तो ब्लाइंड या कर्टन आप जो भी कहो वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स फोल्डेबल रहेंगे। ड्राइवर साइड में केवल एक टिकट होल्डर उन्होंने लिखकर भी डाला है। टिकट होल्डर अगर नहीं डालते तो आप पता नहीं यहाँ कोई करेंसी लगा देते शायद। फिलहाल अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो ये लेदर रैप नहीं है, लेकिन हाँ 3 स्पोक का है, फ्लैट बॉटम है, टेलीफोनिक कंट्रोल्स है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल आता है। और अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से टिल्ट मिल जाता है, और टेलीस्कोपिक भी, यानी हाइट और रीच दोनों चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो। बढ़िया। इधर चेक करो वाइपर के स्टॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं दिए गए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं दिए गए, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में सेकंड टॉप वेरिएंट डिजर्व करता है, जो मिस कर रहा हूं मैं। फिलहाल यहां क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। वेंट्स ऊपर दिए गए हैं, हैजार्ड के लिए स्विच है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बढ़िया बात। फोन वॉलेट रखने के लिए जगह, 12V का सॉकेट, USB टाइप पोर्ट जो है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये लेदर वगैरह की क्वालिटी बढ़िया आपको लगती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और इधर ग्लोव बॉक्स चेक करोगे तो ठीक ठाक डीप है, कूल्ड वगैरह या कोई एल्यूमिनेशन वगैरह वो आपको फिलहाल नहीं दिया जाता। यहाँ इस तरीके से आपको पार्किंग ब्रेक जो है वो जरूर मिलता है, हैंड ब्रेक क्रोम फिनिश के साथ। 2 कप होल्डर है, छोटा सा कभी स्पेस है, आर्मरेस्ट नहीं है, जो कि अगेन मैं मिस कर रहा हूं कि ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए थी। चलो एक बार जरा हम इग्निशन ऑफ करते हैं, सेकंड रो की तरफ स्विच होते हैं। यहाँ पर आप आओगे तो अगेन वही क्रॉस टाइप के इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स हैं, चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको मिल जाती है। ये क्रोम के साथ ही फिनिशिंग वगैरह जो है वो आपको लीवर्स के ऊपर मिलेगी। अगेन स्पीकर है और बॉटल होल्डर यहाँ भी, मतलब आपको 1 लीटर की बॉटल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सीट्स पर देखोगे तो हेडरेस्ट 2 आएंगे, दोनों एडजस्टेबल हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए फिलहाल यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ इस तरीके से ये देख रहे हो आप, लॉक जो है वो इस तरीके से बेल्ट के साथ दिया गया है, तो इसे पुल करके आप 60 एंड 40 स्प्लिट जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलता है इस तरीके से। अभी ये पॉली है, मैं हटाऊंगा नहीं भाई, जो कस्टमर पैसे भरेगा वो हटाएगा तो उसे अच्छा भी लगेगा। और यहाँ प्रॉपर कप होल्डर जो है वो भी आपको दिए गए हैं। कैबिन में स्पेस भी गाड़ी आपको ठीक ऑफर करती है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और यहाँ पर देखो इस तरीके से लैंप जो है वो आपको मिलेगा। अब आप इसे बूट के लिए भी यूज कर सकते हो अगर ये आपकी पार्सल ट्रे ना हो, और या फिर 60-40 स्प्लिट कर रहे हो तो। और वैसे भी ये आपकी सेकंड रो के लिए ठीक ठाक काम कर देगा। बाकी ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स है कोट हुक के साथ। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। मैगजीन होल्डर आपको सीट्स में मिल जाते हैं। 12V का सॉकेट पीछे दिया गया है। AC वेंट्स जो है वो भी आपको दिए गए हैं। तो बेसिक चीजें जो हैं वो आपको मिलती हैं। आप वो बेसिक चीजें यहाँ पर कुछ भी कैबिन में मिस नहीं करोगे रेयर में। अब यहाँ से जरा एक बार हुड हम उसको करते हैं अनलॉक। अब बात आती है उस चीज़ की जिस वजह से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आती है, सबसे ज़्यादा लोग इस गाड़ी के ऊपर भरोसा करते हैं, वो है इंजन। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड, बहुत ही कमाल का रिफाइन और लो कॉस्ट मेंटेनेंस। मतलब आप सिर्फ सर्विस करवाओ टाइम टू टाइम।
ये भाई साहब बिना चूं चपड़ के चलता रहेगा सालों साल, टनाटन, एकदम कोई दिक्कत नहीं। वो इस सिचुएशन है इसकी, और इसी वजह से लोग इसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। माइलेज भी अच्छा है। अगर आप इसकी बात करें हम स्मार्ट हाइब्रिड की, तो पेट्रोल पर 19.89 के आसपास, यानी वही 16-17 का माइलेज जो है ये आपको आराम से डिलीवर कर देगी। अगर आप लाइट फुट चलाते हो थोड़ा सा और बेटर जा सकते हो आप हाईवे पर। पावर फिगर्स इस वाले वेरिएंट में, नीचे वाले जो इसमें स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आएगा उसका थोड़ा सा कम है, यहाँ थोड़ा सा आपको पावर फिगर्स बेटर मिलते हैं। 103 PS और 139 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जो कि ये आपके लिए बनाएगा। सामने देखो फायरवॉल वगैरह को एकदम कवर अप रखा गया है। वही चीज़ आप हुड पर भी नोटिस करोगे, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह है। अंडर बॉडी भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कवर्ड मिलती है, तो बहुत ही सही चीज़ है। प्लेसमेंट्स वगैरह देखो एकदम सिंपल, मतलब कुछ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड हो। कहीं भी मैकेनिक वगैरह से आप कुछ भी काम अगर बाद में कराना चाहो तो ईजी है। देखो ब्रेक बूस्टर वगैरह का सारा सेटअप आपको सामने विजिबल होता है। ABS वगैरह का मॉड्यूल वगैरह वो आपको, ये AC का लाइनअप वगैरह यहाँ पर आपको सामने विजिबल हो जाएगा। मतलब चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है। चलो क्लोज करते हैं और यहाँ से ज़रा अब एक बार चेकआउट कर लो मारुति ब्रेज़ा ZXi 2025। गाड़ी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी मारुति ने ऑफिशियली अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और शायद जल्दी आएगा भी नहीं, लेकिन पूरी चांसेस हैं कि ब्रेज़ा जो है वो 1.2 जो इंजन आपको अभी तक बलिनो में मिलता है या फ्रॉन्क्स में मिलता है 4 सिलेंडर वाला, क्योंकि 3 सिलेंडर वाला नहीं जो आपको स्विफ्ट में या डिज़ायर में मिलता है, उसके साथ ब्रेज़ा आ जाए। उसके साथ ब्रेज़ा आने का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि गाड़ी एज इट इज़ मिलने वाली है आपको, और 1.2 वाला इंजन आने की वजह से गाड़ी के ऊपर टैक्सेशन हो जाएगा कम, क्योंकि गाड़ी के डायमेंशन तो वैसे भी 4 मीटर से छोटी है। 3995 गाड़ी की लेंथ है, 2500 mm का व्हील बेस ऑफर करती है, 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो उन सब मामलों में परफेक्ट है। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं, बस आपको इंजन 1.2 वाला डालना है और कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी। टैक्स कम हो जाएगा, इंजन का जो प्राइस होगा, रॉ प्राइस होगा, वो भी नीचे आ जाएगा। तो बहुत चीज़ों पर इसको एडवांटेज मिल सकता है। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।